राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। आज है 11 अगस्त, दिन सोमवार, और व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 7:30 बजे से। तो अभी ना प्रकाश का टिफ़िन बना करके उसका टिफ़िन वगैरह पैक करके दे दिया है। तो सुबह सबसे पहला काम होता है बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह ही बनाने का। हालांकि आज ना केवल प्रकाश को ही जाना है, बाकी दोनों बच्चे आज जो है छुट्टी के मूड में है। एक्चुअली में पिछला हफ्ता जो बीता है ना, वो पूरे हफ्ते ही बच्चों की छुट्टियों में चला गया, क्योंकि पिछला हफ्ता पूरे प्रयाग वासियों के लिए ना काफ़ी मुश्किल भरा था, क्योंकि गंगा और यमुना मैया दोनों ही ना उफान पे थी। तो जो निचले इलाके थे ना, जो मोहल्ले थे, कॉलोनीज थी, उन सब में पानी भर गया था। तो अब जिनके घरों में पानी भर गया था, बाढ़ आ गई थी, तो उन लोगों के रहने की सारी व्यवस्थाएं ना स्कूलों में की गई थी। हर एरिया के जितने भी स्कूल थे उनको बाढ़ राहत शिविर में बदल दिया गया था। तो अब ऐसे में स्कूल कहाँ से जो है खोला जा सकता था। तो पूरा हफ्ता छुट्टी में ही बीत गया, और आज जब स्कूल खुला है तो इन लोगों का मन ही नहीं हो रहा है। एक्चुअली में एक हफ्ते से जो है आराम से सो करके उठना हो रहा है, तो आज नींद ही नहीं खुल रही है। खैर, प्रकाश को तो जाना था। इसका जो है कॉलेज नहीं बंद था लास्ट वीक, इसका तो खुला था। तो इनका कॉलेज दूसरी साइड पड़ता है, तो उधर बाढ़ वगैरह का कोई इशू नहीं था। तो फिलहाल अभी प्रकाश चला गया है। मुझे लगता है इस समय 7:55 हो रहे होंगे, 8 बजे तक इसकी बस आ जाती है। और इसके जाने के बाद अब टाइम था कि चाय पी ली जाए, और साथ ही न्यूज़पेपर में बाढ़ का जो हाल चाल है ना, मतलब क्या स्थिति है इस समय की, वो सब देख ली जाए। हालांकि अब ठीक ठाक स्थिति है। तो चाय पीने के साथ ही साथ न्यूज़पेपर पढ़ा, और आलू जो रखा था उबलने के लिए ना, तो आलू भी उबल गई थी, लेकिन अभी कुकर जो है काफ़ी गर्म था। तो जब तक कुकर ठंडा हो रहा था, सोचा कि बाहर के मौसम का हालचाल ले लिया जाए। तो आज जो है धूप के आसार दिख रहे हैं। हालांकि 1-2 दिन से धूप निकल रही है, लेकिन धूप के साथ ही साथ ना कब बादल आ करके बारिश होने लग रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मौसम का हाल चाल लेने के बाद अब समय था कि ब्रेकफास्ट की तैयारी कर ली जाए। तो आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं आलू का सैंडविच, क्योंकि बच्चों को वही खाना है, और फिर जो बच्चों के लिए बना रही हूँ ना, वही सब खा लेंगे। तो आलूओं को छील लिया है, और साथ ही तेल में अदरक, हरी मिर्च काट करके डाल दी है। आज प्याज वगैरह इसमें नहीं डालूंगी मैं। तो आलूओं को ना पहले हल्का सा भून लिया, इसके बाद स्वादानुसार नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और इसमें ना धनिया की जगह मैंने करी पत्ता डाल दिया है। एक्चुअली में ये जो बारिश वाला मौसम होता है ना, इसमें धनिया वगैरह बहुत अच्छी नहीं मिलती है। तो मैं बहुत ज़्यादा धनिया के लिए नहीं परेशान होती हूँ। अगर धनिया है तो ठीक है, उसका यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो ना ये करी पत्ता जो है इसका इस्तेमाल करती हूँ। इससे भी ना काफ़ी अच्छा स्वाद आता है खाने में। सांभर वगैरह में तो तड़का हर कोई लगाता ही है, लेकिन जैसे हम धनिया यूज़ करते हैं ना, उसी तरीके से करी पत्ते का भी इस्तेमाल करें अगर हम, मतलब खाने में डालें ना, तो उसका टेस्ट जो है अच्छा आता है। तो फिलहाल अभी सारी चीज़ें मिक्स करके ना मैंने स्टफिंग तैयार करके रख दी। थोड़ा सा ठंडा हो गया, इसके बाद फिर मैंने सैंडविच सेकना जो है शुरू किया। आज जो है मन हो रहा था कि तवे पर सैंडविच सेका जाए। सैंडविच मेकर में बनाने का मन नहीं हो रहा था। एक्चुअली में तवे पे ज़्यादा अच्छा सैंडविच जो है ना सिकता है मुझे, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसका टेस्ट पसंद आता है। लेकिन कभी कभी आलस बस ये लगता है, कौन गैस चूल्हे वगैरह पे झंझट करे, लाओ सैंडविच मेकर में ही जल्दी से फटाफट सेक लेते हैं। तो अभी ना केवल इन्हीं के लिए मैं सैंडविच सेक करके इनको ब्रेकफास्ट दे दूंगी, क्योंकि इनके ऑफिस जाने का समय हो रहा है। और जो स्कूल वाले बच्चे हैं, जो स्कूल आज नहीं गए, वो भी जग गए हैं, तो उनकी भी डिमांड है चाय पीने की, तो पहले वो भी चाय पियेंगे। इसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे लगता है ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। तो उठने के बाद तुरंत मन भी नहीं होता है ना कुछ खाने का। थोड़ा सा आधा घंटा 45 मिनट का जब गैप होता है ना, उसके बाद ही अच्छे से खुल के भूख लगती है।
पतिदेव ना ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चले गए, बच्चों ने भी चाय पी। फिर थोड़ी देर बाद उनका भी सैंडविच वगैरह सेक करके ना उनको भी ब्रेकफास्ट दे दिया। तो ब्रेकफास्ट का सारा काम जो है ना वो समाप्त हो गया था। मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया, लेकिन उन सब की मैंने क्लिप नहीं बनाई। और अब समय था कि किचन की ना थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दी जाए। और साफ़ सफाई से याद आया कि इस समय घर का हर एक कोना ना अव्यवस्थित और गंदा पड़ा हुआ है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि साफ सफाई की जो शुरुआत है ना वो कहाँ से और कब से करूं। दिमाग जो है इस समय काम नहीं कर रहा है। बस ये लग रहा है कि किसी तरीके से जो रोज वाले काम है ना वही निपटा लिए जाएं। लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि ये जो साफ सफाई के काम है ना वो धीरे धीरे शुरू करूँ। और अकेले ही ये सारे काम करने हैं, मेड तो है नहीं, तो इसलिए ना रोज थोड़ा थोड़ा ये काम जब समेटूंगी ना तभी काम बनेगा। एक दिन में अगर सारे काम निपटाने चलूंगी ना तब तो फिर कोई काम भी नहीं होगा और बीमार अलग से पड़ जाऊंगी। तो अब देखती हूँ। आज तो फिलहाल ये सोच रखा है कि जो किचन के कंटेनर्स हैं ना उनको धीरे धीरे साफ करना शुरू करूँ मैं। क्योंकि जब ये सूतक पातक लगता है ना इसके बाद साफ सफाई जो है करनी रहती है ज़्यादा। तो तेरहवीं वगैरह का सारा काम समाप्त हो गया है। अभी एक और पूजा जो 35 से 40 दिन पे होती है ना वो बची हुई है। तो पहले सोच रही थी कि वो पूजा हो जाए इसके बाद साफ सफाई शुरू करूं। फिर ये लग रहा है कि अब वैसे तो सब पूजा पाठ जितना होता है वो सब तो हो ही चुका है। तो थोड़ी थोड़ी सी साफ सफाई जो है शुरू की जा सकती है। तो अभी ना जो रोज वाली रसोई की साफ सफाई का काम था ना वो सब काम पहले समाप्त कर दिया। सारे जूठे बर्तन डिशवॉशर में लगा दिए हैं और काउंटर टॉप वगैरह सब साफ सुथरा व्यवस्थित कर दिया। इसके बाद जो है ना जो एक्स्ट्रा किचन क्लीनिंग का काम है वो शुरू किया। तो काम तो बहुत ज़्यादा है साफ सफाई वाला, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ना इन सारे कामों को निपटाऊंगी। तो सबसे पहले ना जो ये कंटेनर्स वगैरह है ना इनकी साफ सफाई का काम मैं शुरू कर रही हूँ। वैसे तो मैं हमेशा ना किचन के जितने भी कंटेनर्स हैं छोटे बड़े उनको हमेशा साफ़ करती रहती हूँ। मतलब जैसे ही कंटेनर खाली हुआ ना उसे धुल देती हूँ। जब सूख जाता है तो दोबारा से फिर उसमें सामान रिफ़िल करती हूँ। लेकिन इस बार थोड़ी सी कंडीशन अलग है। इस बार ना सारे ही कंटेनर्स एक साथ जो है धुले जाएंगे। और रसोई का काम समाप्त करने के बाद अब समय था कि घर की साफ सफाई का काम शुरू किया जाए, क्योंकि ये भी एक काम जो है बढ़ा हुआ है। और प्रयास चल रहा है नई मेड ढूंढने का, लेकिन कुछ समझ में आ नहीं रहा है क्योंकि टाइम का सभी मेड के पास जो है इशू है। और किसी को अगर लगा भी लो तो शुरू में तो वो मेरे टाइम के हिसाब से आ जाएंगी तो 4 दिन, इसके बाद फिर वही उनका नाटक शुरू हो जाता है। तो इस समय जो है जो ये अभियान है मेड ढूंढने वाला ना ये चल रहा है। देखती हूँ इसमें सफलता मिलती है मुझे कि नहीं। और पुरानी वाली आई थी तो उसका मन था फिर से दोबारा काम करने का, लेकिन मैंने फिलहाल तो अभी मना ही कर दिया है क्योंकि उसके साथ भी ना टाइम का ही इशू सबसे ज़्यादा था। तो मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा उस पर लगती थी। एक निश्चित समय होता है ना उस टाइम पे काम समाप्त हो जाता है तो अच्छा रहता है। अच्छा कभी कभार लेट होना तो चलता है, लेकिन हफ्ते में 5-6 दिन अपने हिसाब से आना है, 1-2 दिन मेरे हिसाब से आना तो फिर समझ में नहीं आता है। खैर अभी देखा जाएगा। फिलहाल तो पूरा सब मतलब रूम वगैरह व्यवस्थित किया, सब जगह झाड़ू पोछा किया। और आजकल जो है पूजा पाठ तो हो नहीं रही है, सब पूजा वगैरह बंद है। जब वो 40 दिन वाली पूजा हो जाएगी ना इसके बाद ही घर की पूजा पाठ शुरू होगी। तो घर की साफ सफाई का काम भी समाप्त करने के बाद अब टाइम था कि दोपहर का लंच बना लिया जाए, क्योंकि 2 बजे तक सभी आएंगे, 2 क्या 2:30 बजे तक आते हैं। तो अभी मेरा तो लंच जो है बन रहा है। लेकिन आज का जो ये व्लॉग है ना मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।